क्वेश्चन नंबर 11 से हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड स्टार्ट होगा। तो देखिए इस मेथड के क्वेश्चन है। सबसे पहला है 11, प्रॉफिट ऑफ द फर्म दिया हुआ है, आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 20, 21, 22 और 23। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं, आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट के 3 ईयर परचेज के बराबर गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो पहले हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो देखिए इस टेबल में सबसे पहले हम यहाँ पर ईयर्स लिख देंगे। अब इन ईयर्स के जो प्रॉफिट दिए हुए हैं उन्हें लिख देंगे। इसके बाद जो हर ईयर के साथ जो वेट असाइन किया गया है, तो देखिए यहाँ पर 2019 के प्रॉफिट का वेट है 1, 20 का वेट है 2, इस तरीके से 3, 4 और 5। तो ये हमने वेट असाइन कर दिया प्रॉफिट के सामने। अब प्रॉफिट का मल्टीप्लाई करेंगे हम वेट के साथ, तो निकल के आएगा वेटेड प्रॉफिट। तो 20,000 इंटू 1, 24,000 इंटू 2, 30,000 इंटू 3, 25,000 इंटू 4, 18,000 इंटू 5। तो ये हमारे वेटेड प्रॉफिट आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ। सबसे पहली वीडियो जो इस चैप्टर की है उसमें मैंने फॉर्मूले बताए हैं सारे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है समेशन वेटेड प्रॉफिट अपॉन समेशन वेट। तो हमें पहले जो हमने वेटेड प्रॉफिट निकाले हैं इनका टोटल करना पड़ेगा और वेट का टोटल करना पड़ेगा। तो देखिए वेटेड प्रॉफिट का टोटल आ गया 3,48,000 और वेट का टोटल आ रहा है 15। अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे 3,48,000 वेटेड प्रॉफिट का सम है और वेट का सम है 15। तो यहाँ से हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 23,200 रुपये। अब गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए कहा गया है 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो निकल के आया है उसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का। तो देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 23,200 इंटू 3 करेंगे तो यह आएगा 69,600। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। रमन और दमन 2 पार्टनर है, इनका रेशियो है 60 एंड 40 एंड फॉर द लास्ट 4 ईयर्स दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरीज ऑफ 50,000 एंड 40,000। मतलब रमन और दमन को एनुअली 50,000 और 40,000 सैलरी मिलती है। अब देखिए द एनुअल अकाउंट्स हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। तो ये जो प्रॉफिट आपको दिए हैं ये पार्टनर्स की सैलरी को चार्ज करने से पहले हैं। इसका मतलब पार्टनर्स की जो रेम्यूनरेशन है उसे घटाने से पहले वाले प्रॉफिट हैं। नीचे दिया है 1 अप्रैल को इन्होंने जीनू को पार्टनर बनाया है 1/4 शेयर के लिए विदाउट एनी सैलरी, मतलब इसको कोई सैलरी नहीं मिला करेगी। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स आफ्टर पार्टनर सैलरी। मतलब जो वेटेड हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे उसके लिए जो प्रॉफिट लेंगे वो आफ्टर पार्टनर सैलरी होने चाहिए। और जो वेट है वो है 1, 2, 3, ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर। मतलब जो 3 वेट है वो 2023 को मिलेगा, फिर 2022 को वेट 2 मिलेगा और 2021 का वेट 1 होगा। तो हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर ईयर लिख देंगे 2021, 2022 और 2023। अब आप देखिए जो 2021 का प्रॉफिट है वो है 1,40,000 रुपये, लेकिन इस प्रॉफिट में से पार्टनर्स की सैलरी घटी हुई नहीं है। तो देखिए रमन की सैलरी है 50,000 और दमन की सैलरी है 40,000। हमें कौन सा प्रॉफिट लेना है, आफ्टर सैलरी, और ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर सैलरी है। तो 1,40,000 में से इन दोनों की सैलरी टोटल 90,000 माइनस करेंगे तो इस ईयर का प्रॉफिट बचेगा 50,000 रुपये। ऐसे ही 1,01,000 में से 90,000 सैलरी माइनस करेंगे तो 11,000 प्रॉफिट बचेगा इस साल का। 2023 का है 1,30,000 माइनस 90,000 करेंगे तो 40,000 बचेगा। तो हम पहले आफ्टर सैलरी जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर लिखेंगे 1,40,000 माइनस 90,000, 1,01,000 माइनस 90,000 और 1,30,000 माइनस 90,000। तो ये हमारे प्रॉफिट आ गए। वेट कितना देना है, ग्रेटेस्ट वेट जो है वो लास्ट ईयर को देना है, मतलब 2023 जो आखिरी ईयर है इसको ग्रेटेस्ट वेट देना है 3, फिर इसको 2, इसको 1। अब हम वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे 50,000 इंटू 1 50,000 आएगा, 11,000 इंटू 2 22,000 आएगा, 40,000 इंटू 3 करेंगे तो 1,20,000 आएगा। अब हमें निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया, समेशन वेटेड प्रॉफिट अपॉन समेशन वेट। तो इसका हम टोटल करेंगे तो आएगा 1,92,000
वेट का टोटल आ रहा है 6। तो अब हम यहाँ पर पुट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। तो समेशन वेटेड प्रॉफिट 1,92,000 डिवाइड बाय समेशन वेट 6 आया है, तो हमारा यहाँ से वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 32,000। अब गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए कहा गया है 4 ईयर परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो 32,000 इंटू इसका 4 ईयर परचेस मतलब 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 1,28,000 रुपये। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 से सुपर प्रॉफिट मेथड की क्वेश्चन है। देखिए, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू 10 लाख है इनकी कैपिटल, और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब इनकी जो सैलरी है वो है 60,000 ईच, मतलब अनुज को भी एनुअली 60,000 मिलता है और बेनू को भी एनुअली 60,000 सैलरी मिलती है। अब इनके पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं 3 लाख, 3,60,000 और 4,20,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। तो देखिए यहाँ पर हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है ये देख लेते हैं। सुपर प्रॉफिट होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें ये 2 चीजें चाहिए सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद सुपर प्रॉफिट जो आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके हम गुडविल निकाल लेंगे। तो पहले हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं। अब आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। एक है 3 लाख, दूसरे ईयर का है 3,60,000 और तीसरे ईयर का है 4,20,000। डिवाइड करेंगे 3 से तो ये एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये देखिए ये आएगा 3,60,000 रुपये। लेकिन ये जो एवरेज प्रॉफिट है इसमें से अभी पार्टनर्स की सैलरी घटी हुई नहीं है। तो हर एक पार्टनर की सैलरी 60,000 है, तो 2 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर की सैलरी हो गई 1,20,000। तो या तो हम हर ईयर के प्रॉफिट में से 1,20,000 माइनस करने के बाद एवरेज निकालें, या फिर जो एवरेज निकाला है उसमें से एक बार ही 1,20,000 माइनस कर दें। दोनों कंडीशन में आंसर सेम आएगा। तो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,40,000 रुपये। तो ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया है। अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में केवल कैपिटल की इंफॉर्मेशन दी है कि अनुज और बेनू की कैपिटल है 10 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 मेथड हैं, एक है लायबिलिटी अप्रोच, एक है एसेट। अब आपको पार्टनर्स की कैपिटल की इंफॉर्मेशन दी है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पार्टनर्स की कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट। तो देखिए इनमें से कोई भी चीज नहीं दी हुई है, तो उस कंडीशन में जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो ही कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारी 10 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, तो हमारी नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,50,000। अब हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी पता है और नॉर्मल प्रॉफिट भी पता है, तो अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो देखिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 2,40,000 रुपये, नॉर्मल प्रॉफिट है 1,50,000। अब यहाँ से हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 90,000 रुपये। तो अब देखिए सुपर प्रॉफिट आ चुका है। अब गुडविल कैसे निकालनी है, गुडविल के बारे में बताया गया है 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जो सुपर प्रॉफिट आया है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो गुडविल आ जाएगी 1,80,000 रुपये। तो ये हो गया 13। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए अतुल और विपुल 2 पार्टनर हैं, इन्होंने बिजनेस में कितने इन्वेस्ट किए हुए हैं 50,000 रुपये, और एवरेज प्रॉफिट दिया है 16,000 रुपये, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इंडस्ट्री का 15%। अब कहा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेस ऑफ द प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। मतलब जो इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर 15% से ऊपर का जितना भी प्रॉफिट होगा उसके 4 ईयर के बराबर, 4 ईयर परचेस के बराबर गुडविल का वैल्यूएशन करना है। 15% मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर का जितना भी प्रॉफिट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर के प्रॉफिट को कहते हैं सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब सुपर प्रॉफिट के 4 ईयर परचेस के बराबर गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए। एक चाहिए हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और एक चाहिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में बताया ही है 16,000 है। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है इनकी 50,000 रुपये, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। तो यहां से हम निकालेंगे 16,000 एक्चुअल और नॉर्मल है
7,500, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 8,500। अब गुडविल का वैल्यूएशन इसके 4 ईयर परचेज के बराबर बताया गया है, तो 8,500 इंटू 4 करेंगे तो ये आएगा 34,000। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। एंड मेघा इज 10 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। द नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स 30,000, 36,000 और 42,000। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। तो देखिए यहाँ पर इनकी कैपिटल दी हुई है 1 लाख रुपए, और देखिए यही कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्योंकि कैपिटल के अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, जैसे कि रिजर्व एंड सरप्लस या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या एग्जिस्टिंग गुडविल या फिक्टिशियस एसेट, किसी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो कैपिटल है वही कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो यहाँ पर देखिए हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना है, तो पहले हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब सुपर प्रॉफिट के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक चाहिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और एक चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये दोनों हम पहले निकाल लेते हैं, एक्चुअल एवरेज निकाल लेते हैं। तो देखिए 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन में, 30,000, 36,000 और 42,000। डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 36,000। ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है। अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में कहा गया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। अब कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख है, 1 लाख का 15% हो गया 15,000 रुपये, तो ये आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 36,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 15,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया 21,000 रुपये। अब गुडविल का वैल्यूएशन के बारे में कहा गया है 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट 21,000 है, इसका 2 ईयर परचेज मतलब 2 गुना, तो गुडविल आ गई 42,000। क्वेश्चन नंबर 16। A business earned an average profit of rupees 8 lakh during the last few years. Normal rate of return 10%. Total value of assets and liabilities 22 lakh और 5,60,000. Calculate the value of goodwill by super profit method if it is valued at 2.5 year purchase of super profit. देखिए यहाँ पर बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 8 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10% और बिजनेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज दी हैं जिससे कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकें। और उसके बाद हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है सुपर प्रॉफिट के 2.5 ईयर्स परचेज के बराबर। तो देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल के वैल्यूएशन का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो देखिए हमें नंबर ऑफ परचेज ईयर तो दिया हुआ है 2.5, लेकिन हमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो देखिए सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो दिया है 8 लाख रुपए, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, तो हम वहां से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। अब देखिए ये हम फॉर्मूला लगा के नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है। आप देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, एक एसेट साइड अप्रोच और एक लायबिलिटी साइड अप्रोच। तो इस क्वेश्चन में एसेट साइड अप्रोच से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन दी है, टोटल एसेट्स दी हैं और लायबिलिटीज़ दी हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट और एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं दी है, तो इनको हम नील मान लेंगे। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट जो कि दी है 22 लाख माइनस लायबिलिटीज जो कि दी है 5,60,000। यहाँ से हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 16,40,000 रुपये। अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया है, तो अब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू है 16,40,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया है क्वेश्चन में 10%, तो यहाँ से हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,64,000। ऐसे हम यहाँ पर रख देंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ गया 6,36,000। अब देखिए सुपर प्रॉफिट आ गया है, हम गुडविल निकाल सकते हैं 6,36,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। आपको क्वेश्चन में 2.5 दे रखा है, तो 2.5 से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई 15,90,000। ये क्वेश्चन 16 हो गया। अब हम करेंगे 17। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ फर्म इज 36,000। देखिए यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर दे दिया है,
एक्चुअल में हम जो प्रीवियस ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं वो फ्यूचर के प्रॉफिट को ही हम एस्टिमेट करने के लिए निकालते हैं। इन्होंने खुद ही बता दिया कि फ्यूचर का एस्टिमेटेड एवरेज प्रॉफिट 36,000 है। कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 2 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। इसके अलावा रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। ये पार्टनर्स की फेयर रेम्यूनरेशन दी है जो कि हम एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। इसके बाद हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये गुडविल के वैल्यूएशन का फॉर्मूला है। तो पहले हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट, और देखिए सुपर प्रॉफिट के लिए हमें 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो हमें दिया है 36,000, इसमें से पार्टनर्स की फेयर रेम्यूनरेशन हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की इंफॉर्मेशन दी है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख रुपए दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 20,000। तो देखिए सुपर प्रॉफिट के लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 30,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट है 20,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000 रुपये। अब गुडविल के लिए फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो सुपर प्रॉफिट 10,000 निकाला है हमने, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर के लिए उन्होंने कहा है 2 ईयर परचेज, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल की वैल्यू आ गई 20,000 रुपये। ये 17 हो गया। अब हम करेंगे 18। A partnership firm earned net profit during the last 3 years ended 31st March as follow। 2021, 2022 और 2023 इन 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं, तो यहाँ से हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 15% और वैल्यू करना है गुडविल को 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो देखिए गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब यहाँ पर हमें सुपर प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। देखिए सुपर प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहले हमें ये 2 चीज़ें चाहिए। तो देखिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट दिए हैं उनसे हम एवरेज निकालेंगे। तो 2021, 22 और 23 का प्रॉफिट दिया है 17,000, 20,000 और 23,000, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 20,000। ये है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, माइनस करते हैं इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है, लेकिन आपको कैपिटल एम्प्लॉयड बताया है क्वेश्चन में कि कैपिटल एम्प्लॉयड है 80,000 रुपये और उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। तो 80,000 का 15% ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो देखिए 20,000 माइनस 80,000 का 15% निकालेंगे तो आएगा 12,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 8,000 रुपये। तो ये आ गया सुपर प्रॉफिट। अब हम गुडविल निकाल देंगे। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 2 दे रखा है, तो हमारी गुडविल आ गई 16,000 रुपये। ये हो गया क्वेश्चन 18। अब हम करेंगे क्वेश्चन 19। ऑन 1 अप्रैल 2023 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000। तो ये देखिए जो एसेट है इसमें 5,000 कैश इंक्लूड है, तो टोटल एसेट तो 75,000 ही है क्योंकि कैश भी तो एसेट होता है। इसके बाद दिया है क्रेडिटर्स की वैल्यू 5,000 रुपये। तो देखिए यहाँ से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। इसके बाद दिया है फर्म के रिजर्व और पार्टनर्स की कैपिटल, तो यहाँ से भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। तो दोनों अप्रोच हैं अलग अलग। ये है एसेट माइनस लाइबिलिटी, ये एसेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, और ये है कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये लाइबिलिटी अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। यहाँ पर गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000 एट 4 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ गुडविल ऑलरेडी दी हुई है, आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए पहले हम गुडविल देख लेते हैं कितनी दी है। गुडविल दी है 24,000 रुपये। सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता है। नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया हुआ है 4, तो यहाँ से देखिए 24,000 अपॉन 4 करेंगे तो हमारा यहाँ हमें सुपर प्रॉफिट मिल गया। सुपर प्रॉफिट कितना आएगा 6,000 रुपये। तो देखिए सुपर प्रॉफिट आ गया 6,000। अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए मैंने आपको 2 अप्रोच बताई हैं। एक है लाइबिलिटी साइड अप्रोच जिसमें हमें पार्टनर्स कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस चाहिए मेनली, और दूसरा है एसेट साइड अप्रोच जिसमें हमें टोटल एसेट्स और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज चाहिए। और ये 3 चीज़ें अगर नहीं दी हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एग्जिस्टिंग गुडविल और फिक्टिशियस एसेट, तो इनको नील मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में टोटल एसेट्स
और लाइबिलिटीज दोनों दी हैं। टोटल एसेट्स देखिए कितनी दी हैं 75,000 और लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स दिया है 5,000। तो यहाँ से हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा 70,000। एक और तरीका है, ये लाइबिलिटीज अप्रोच है, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखिए पार्टनर्स की कैपिटल दी है 60,000, रिजर्व एंड सरप्लस आपको दिए हैं 10,000 रुपये। तो यहाँ से भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000 आ गई। तो देखिए दोनों तरीके से कैसे भी कर लें, दोनों अप्रोच से आंसर तो सेम ही आता है। अब देखिए अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 20% है, तो यहां से हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 14,000। अब एक चीज देखिए, हम यहां पे सुपर प्रॉफिट निकाल चुके हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके सुपर प्रॉफिट आता है। तो सुपर प्रॉफिट तो हमें पता है 6,000 रुपये, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नहीं पता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ही हमें निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता है 14,000। अब ये माइनस का 14,000 इधर जाएगा तो 20,000 हो जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर इज 2 लाख रुपीज। ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। गुडविल इज वैल्यूड एट 2,50,000। आपको यहाँ पे गुडविल की वैल्यू दी हुई है एट 4 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। और इसका वैल्यूएशन कैसे किया गया है, सुपर प्रॉफिट के 4 ईयर परचेस के बराबर गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है। यहाँ हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो देखिए गुडविल कैसे वैल्यू की गई होगी, सुपर प्रॉफिट में 4 का मल्टीप्लाई करके। अब सुपर प्रॉफिट तो हमें नहीं पता है, लेकिन गुडविल की वैल्यू पता है 2,50,000 रुपये। यहाँ से देखिए हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, 2,50,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 62,500। तो ये देखिए सुपर प्रॉफिट आ गया है। अब हमें क्वेश्चन में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो जब हमें सुपर प्रॉफिट और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पता है तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट है 62,500, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख रुपए माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट इधर आ जाएगा और ये 2 लाख है, इसमें से ये 62,500 माइनस हो जाएगा, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 1,37,500। ये देखिए नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता है 1,37,500, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता है, वही हमें निकालनी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया है 10%। अब यहां से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। देखिए यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1,37,500 इंटू 100 अपॉन 10, तो यहां से हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 13,75,000।